प्रदीप चौधरी जी को ये इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये तो जो तरीका प्रदीप चौधरी जी ने अप्लाई किया, तो वो मतलब उनके जो उनका स्तर है वो उसके अनुकूल नहीं था। प्रसन्न चौधरी की एक अपनी रणनीति है, खास तौर पे गुजरों में फूट डालने की। 84 की प्रतिष्ठा पर हमला है, मधु का को विद्रोही बनाना। कई बार क्या है, राजनीति में तीन तरह के लोग किसी राजनेता के आसपास होते हैं। एक होते हैं भक्त, एक होते हैं भांड, एक होते हैं शुभचिंतक या सलाहकार। बौखलाहट भी इसको कह सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। जिला पंचायत अध्यक्ष शामली को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है। आजकल सभी यूट्यूब चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है जिला पंचायत अध्यक्ष शामली मधु। अब पूरा मामला क्या है, डिटेल आपको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। प्रदीप चौधरी की हार के बाद मनीष चौहान पर ठीकरा फूटता है और फिर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर डीएम शामली से मिलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं और मनीष चौहान की शिकायत करते हैं कि इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसी समाज से है और मनीष चौहान ने अपनी सीट से, जो सामान्य सीट से, जिस सीट से मनीष चौहान जी चुनाव लड़ते थे, उस सीट से मधु को लड़ाकर जिला पंचायत सदस्य बनाया, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और उनके प्रतिनिधि के तौर पर मनीष चौहान ही उनका कार्यभार देखते थे। अब चूंकि हार के बाद उथल पुथल मची, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे और मधु गुर्जर जो है, मधु नाम की महिला जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो इस वक्त प्रदीप चौधरी के खेमे के पास है। यानी कि एक तरह से अब मनीष चौहान से उसका कांटेक्ट कटा हुआ है। अब इसको लेकर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मनीष चौहान जी बड़े नाराज दिख रहे हैं और वो समाज के बीच जाकर बोल रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने जिताया और उनको बनाया, और मेरे ऊपर जो ये अर्गनल आरोप हैं कि मैंने प्रदीप जी को हराया, ये भी बेबुनियाद आरोप है। इसी बीच एक 6 अगस्त को बड़ी महापंचायत भी होने जा रही है। दरअसल इन सब पर क्या सोचते हैं, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलबीर तोमर जी। और खास बात यह कि ये गुर्जर समाज से आते हैं और गंगो विधानसभा से आते हैं। खास तौर से सहारनपुर का भी इसमें ये दिख जाएगा कि गुर्जर समाज क्या सोचता है और इस पूरे घटनाक्रम पर बलबीर जी की क्या राय है। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई जी। घटनाक्रम महीने से ज्यादा चल गया है। अब कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। उधर मनीष चौहान जी बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। सांसद खेमा, पूर्व सांसद खेमा की तरफ से ये आरोप कि हमारी हार का कारण ही मनीष चौहान जी हैं और ये उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या मनीष चौहान जी की वजह से प्रदीप चौधरी जी आ रहे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रदीप चौधरी जी की हार के कई सारे कारण हैं। उन कारणों में समाजवादी पार्टी की मतलब रणनीति और इकरा हसन की जो चुनाव लड़ने की शैली है, तो वो एक बड़ा कारण है। बाकी तो छोटे कारण होते हैं, कहीं कोई विरोध करता है, कोई, ये तो चलता है राजनीति में, कोई इस बार साथ है, कोई अगली बार साथ नहीं होता है। लेकिन जो मैं समझता हूं तो उसका बड़ा कारण जो है वो इकरा हसन की चुनाव लड़ने की शैली और उसकी पार्टी की रणनीति है। जब बार बार मनीष चौहान पर आरोप लगाना कि इनकी कारण हारे हैं, मनीष चौहान जी अपनी सफाई दे रहे हैं कि मुझे कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की। वो एक बात तो स्वीकार करते हैं कि मैं उस तरह से साथ नहीं दे पाया क्योंकि मेरे से साथ लिया नहीं गया, लेकिन मैंने विरोध भी नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कहीं कुछ मनीष चौहान ने कुछ गड़बड़ की? नहीं, मतलब उनकी नाराजगी की वजह से कुछ लोग जो उनसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों ने वोट में, उसमें चुनाव में दिलचस्पी ना ली हो, तो ये तो संभव है, हो सकता है ये। एक बात और कहते हैं कि मेरी तो विधानसभा जीत गई, गंगोर नकुड़ किस ना रही। हाँ, ये भी बात सही है। और जहाँ तक सवाल विधानसभा का है तो मनीष चौहान के परिवार का प्रभाव तो शामली के अलावा कैराना सीट पर भी है। जो कैराना विधानसभा है उसमें भी उनका मतलब अच्छा खासा प्रभाव है। अच्छा, ये तो हार हुई जीत हुई, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, समीक्षा होती है।
अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो प्रदीप खेमे ने किया है, खास तौर से प्रदीप कोई बैक में रहकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सामने से लड़ाई लड़ी। उन्होंने मधु को साथ लेकर गए जिला पंचायत अध्यक्ष को डीएम साहब के पास और मुख्यमंत्री जी के पास। क्या ये सब ठीक रहा? नहीं, ये प्रदीप चौधरी जी को ये इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये मतलब मेरा ऐसा सोचना है क्योंकि राजनीति में मतलब प्रतिद्वंद्विता भी होती है और एक काम करने की शैली होती है। तो प्रतिद्वंदी को जो है वो सबक सिखाने के, उसको पराजित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो तरीका प्रदीप चौधरी जी ने अप्लाई किया तो वो मतलब उनके जो उनका स्तर है वो उसके अनुकूल नहीं था। और यही कारण है कि वहाँ दूसरी तरफ जो है वो इसका एक दूसरा स्वरूप हो गया है। वहाँ उन लोगों ने उसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, मनीष चौहान जी ने। हाँ, मनीष चौहान ने। और उनके साथ वो, क्योंकि मनीष चौहान ने वो यदि हम मतलब देखते हैं वहाँ जब से ये शामली जिला बना है तो जिला पंचायत या जो स्थानीय स्तर पर जो विधानसभा है जो शामली की, नहीं, जो जिला पंचायत और ये मतलब पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं तो उनमें प्राय जाट वर्सेस गुर्जर की स्थिति होती है। तो मनीष चौहान ने वहाँ अपनी एक दमदार ये उपस्थिति मतलब बनाकर रखी है। वो खुद चुनाव जीते हैं और जब वो सीट मतलब एससी के लिए रिजर्व हुई तो उन्होंने गुर्जर समाज में एक ऐसी बहू जो एससी समाज की बेटी थी उसको चुना और उसको अपने बलबूते अपनी मेहनत से वो जिला पंचायत का चुनाव जितवा पाए। तो आज जब मतलब वो जिला पंचायत की जो चेयरमैन है मधु, तो जब मतलब उसको जो है मनीष चौहान के विरुद्ध जो खड़ा किया जा रहा है तो वो इसे जो है वो अपनी प्रतिष्ठा पर हमले के रूप में शायद ले रहे हैं, ऐसा मुझे यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद को शामली जैसे जिले में जहां जाट बहुलता है और मनीष चौहान ने विपरीत परिस्थितियों में अपना अध्यक्ष बनाना, ये एक बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, तो ये तो है ही। तो इसीलिए प्रदीप चौधरी का मधु को लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर प्रसन्न चौधरी को सौंप देना, हाँ, तो ये लोगों में जो नाराजगी बढ़ने का कारण है, खासतौर पर उधर जो चौहानों की 84 है तो उनका जो एक नाराजगी का जो कारण है, जो जिसको मनीष मतलब वो अपनी बात कह करके उन लोगों को अपने पक्ष में जो उन्होंने खड़ा किया है, तो वो यही है कि मतलब उन लोगों का ये मानना है, कई सारे लोगों से उधर बातें होती हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रसन्न चौधरी ने प्रदीप चौधरी जी को वो वहां पर जो है मतलब इस्तेमाल किया है। यानी कि प्रसन्न जी प्रदीप का इस्तेमाल कर गए। हाँ, मतलब ऐसा वो ऐसा उन लोगों का मानना है। 3 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके और इस तरह इस्तेमाल एक विधायक से हो गए। नहीं, वो तो कई बार देखो मतलब चूक भी हो जाती हैं, कई बार जो है वो सही निर्णय नहीं भी लिए जाते हैं, तो ये सब तो हो जाता है। वो मतलब लोगों का ये उनका कहना है कि कैनाना वाले वो क्या नाम, चौधरी अनिल और प्रदीप चौधरी, ये अगर मधु को लेकर जाते तो वो एक बात थी। तो प्रसन्न चौधरी चूंकि उनके साथ थे तो वहां लोगों के में ये संदेश गया है कि ये शायद प्रसन्न चौधरी की एक अपनी रणनीति है, खासतौर पे गुजरों में फूट डालने की, ऐसा लोगों का मानना है। और इस पूरे घटनाक्रम से तो उनकी बात जो है वो थोड़ा दमदार भी दिखाई देती है। यानी कि ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है। तो क्या जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जब पंचायत भी होगी तो वहाँ का गुर्जर समाज या सर्व समाज जो मनीष चौहान से जुड़ा हुआ है उसकी सहमति उनके साथ चली जाएगी? नहीं, वो जो लोग आ रहे हैं वहाँ वो तो आएंगे सिंपैथी वाले, भाई जो उनके समर्थक हैं तो वही तो आएंगे ना। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष लोग हैं तो वो भी शायद आएंगे, वो भी मतलब इस तरह के प्रोग्राम में वो आ जाते हैं, वो भी मनीष की तरफ चले जाएंगे। नहीं, वो उसमें कोई तरफ तो जाना है ही नहीं। वो तो एक
पंचायत एक मतलब बड़ी पंचायत के माध्यम से वो मतलब मनीष अपनी बात लोगों के सामने ये रखेंगे कि ये हमारी यानी कि 84 की प्रतिष्ठा पर हमला है, मधु का को विद्रोही बनाना, ये उनका उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। लेकिन बात शामली तक की नहीं। मनीष चौहान जी आए थे सहारनपुर गुर्जर भवन, बड़ी संख्या में सहारनपुर के गुर्जर जुटे और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर मुखर होकर हमले किए। तो क्या मनीष चौहान जी की दखलंदाजी सहारनपुर तक अब बढ़ने लगी है? नहीं, वो मैं उसकी जिस बैठक का आप जो है वो जिक्र कर रहे हैं तो उसकी मैंने वो देखी है, तो वहाँ युवकों की मतलब ठीक ठाक भीड़ है और पहले से ही मतलब मनीष का इधर मतलब आना जाना है, रिश्तेदारियां हैं, और भाई वो फिर 3 पीढ़ी का एक पुराना राजनीतिक घराना है, तो उनके पास कई अच्छे पद रहे हैं उनके परिवार के पास, तो लोगों से मिलना जुलना, लोगों में उनका प्रभाव है। तो मनीष के संपर्क में तो एक युवा पीढ़ी में जो हमारी है, खासतौर पे गुजरों की जो युवक हैं, उनका एक हिस्सा जो है वो मतलब उसके साथ जुड़ा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में आप किसको सही मानते हैं या किससे चूक हुई? क्या मनीष चौहान ने वास्तव में कुछ गड़बड़ करी, या अगर उन्होंने की नहीं की उसके बाद जो हार जीत के बाद प्रदीप चौधरी की दखलंदाजी जिला पंचायत अध्यक्ष शामली को लेकर ये करना क्या उचित था? नहीं, देखिए, मैं प्रदीप चौधरी जी एक बहुत शालीन और सरल स्वभाव के मतलब राजनेता हैं, और ये जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया ये मधु गुर्जर को लेकर के, तो मुझे ये लगता है कि कहीं उनके निर्णय में कुछ चूक रही है। क्योंकि ऐसा होता है, अच्छा कई बार क्या है, राजनीति में 3 तरह के लोग किसी राजनेता के आसपास होते हैं। एक होते हैं भक्त, एक होते हैं भांड, एक होते हैं शुभचिंतक या सलाहकार। तो कई बार क्या होता है कि सलाहकारों की या तो अनदेखी हो जाती है या सलाहकार कहीं चूक कर जाते हैं, तो आदमी कुछ वो ऐसे निर्णय ले बैठता है जो सही दिशा में जाने की बजाय वो जी का जंजाल बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये तो सलाहकारों की चूक, और दूसरे का आपने भक्त और भांड, नहीं जब इनकी दखलंदाजी बढ़ती है तब भी कुछ गलत होता है क्या? हाँ, नहीं, वो तो जब जो भक्त होते हैं वो तो सही करे गलत करे सब ठीक मानते हैं, लेकिन हाँ कई बार ये भांड क्या है? भांड का मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग वो अपने राजनेता के साथ जो संबंध होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं, और वो मतलब जो है वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहना और वो प्रचार करना, वो इस तरह के लोग मतलब जो है अपने नेता को खुश रखते हैं किसी भी सूरत में। हाँ, वो निर्णय गलत जा रहा या सही जा रहा, वो मतलब जो है वो चीजों का कायदे से विश्लेषण नहीं करते हैं। कई बार मतलब राजनेता भी उनके विश्लेषण को स्वीकार नहीं करते, कई बार उनको स्वीकार कर लेते हैं, वो गले में पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो आपका जो इशारा है प्रदीप चौधरी का निर्णय गलत, आप बोले कि कहीं ना कहीं गलत उनका निर्णय जिला पंचायत अध्यक्ष में दखल अंदाजी करना गलत था, और एक तरफ आपने ये भांड और भक्त और सलाहकार की बात की, तो किस तरह के लोग, फिर आपका यह मानना है कि गलत लोगों की जो है संख्या अधिक हो रही है पूर्व सांसद के पास? नहीं, वो ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सलाहकारों से कोई सलाह नहीं ली गई, या फिर को सलाह देने में उनसे कोई चूक हुई। तो क्योंकि ये विरोधी को, राजनीति में विरोधी को हराने के, उसको सबक सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये जो कुल मिलाकर अगर सीधा सीधा बोले तो जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रदीप चौधरी का दखल गलत था? नहीं, वो दखल के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। नहीं, जो जिस तरीके से दिया गया ये गलत था? नहीं, वो उनके स्तर का जो मैं सोचता हूँ, जो उनका स्तर है प्रदीप चौधरी जी का, तो उन्हें ये इस तरह से मतलब सीधे उनको लेकर जाना, ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर ये इसे क्या, अगर दूसरी तरीके से अगर हम बोले तो ये हार की बौखलाहट भी हो सकती है क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। अभी हारे प्रदीप चौधरी, हार जी तो देखो, हार में कोई भी तिल मिला जाता है, लेकिन मनीष चौहान पर आरोप लगना और फिर उन्हीं को टारगेट करना, तो इसे ये भी तो जोड़ सकते हैं ना, हार की बौखलाहट। नहीं, बौखलाहट भी इसको कह सकते हैं, और कई बार ये भी होता है कि जब हारने के बाद आदमी उनका विश्लेषण करता है ना, तो
कई चीज़ आती है। देखो, चुनाव से पहले मनीष ने जिस तरह की एक भूमिका प्रदीप चौधरी के विरोध में जो उन्होंने एक भूमिका, एक मतलब जो एक्शन लिया या जिस तरह की भूमिका वो अदा की, तो ऐसे में मतलब अगर प्रदीप चौधरी के समर्थक उनसे नाराज होते हैं तो ये स्वाभाविक है। ये नहीं, लेकिन वो तो टिकट की मांग को लेकर थी, टिकट नहीं हुआ तो अपनी नाराजगी जाहिर मनीष चौहान ने की, लेकिन उनका कहना है कि चुनाव के दौरान मैंने कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की। नहीं भाई, टिकट की मांग और तो वो ये बोलते भी हैं कि मेरी विधानसभा तो जीती। नहीं, चलो वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत बड़ा कारण जो है प्रदीप चौधरी की हार में मैं मनीष चौहान को नहीं मानता हूं। तो बड़ा कारण क्या मानते हैं फिर? तो बड़ा कारण वो मैंने आपसे जो है बातचीत के आरंभ में मैंने आपसे कहा कि सामने जो चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी थी वो इकरा हसन की चुनाव लड़ने की शैली और उनकी पार्टी की मतलब रणनीति। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, और इधर सबसे बड़ा लूज पॉइंट नहीं, वो उदाहरण के तौर पर चुनाव से कुछ दिन पहले ही कश्यप समाज के एक आदमी को विधान परिषद में भेजा गया और चुनाव के दौरान किरणपाल कश्यप, और चुनाव के दौरान जब हम गए तो हमने देखा कि कश्यप समाज में हमें कई जगह उसका असर देखने को मिला। तो ऐसी चीजें भी होती हैं ना, तो ये चीजें होती हैं मतलब रणनीतिक चीजें। तो कुल मिलाकर आपका मानना है मनीष चौहान कोई कारण प्रदीप की हार का नहीं थे और प्रदीप चौधरी का जिला पंचायत अध्यक्ष में हस्तक्षेप, जिस तरीके से उन्होंने हस्तक्षेप किया, ये गलत था, यही है ना? ना, वो मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो तरीका अपनाया गया ये गलत था। देखिए, राजनीति में राजनीति करने के दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक है कूटनीति और एक है रणनीति। तो राजनीति में ये ध्यान, जितने लोग भी राजनीति में जो सक्रिय हैं तो उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो कूटनीति और रणनीति वो दोनों पर काम करें आगे बढ़ने के लिए और विरोधी को सबक सिखाने के लिए। तो एक लास्ट सवाल गुरुजी आपसे, गुर्जर समाज के बीच ये खींचतान है, जाहिर सी बात है इसमें गुर्जर समाज का राजनीतिक नुकसान होना तय है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि नुकसान होगा तो फिर इसका निस्तारण क्या है, तरीका क्या है कि इसका सोल्यूशन हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि राजनीति में ये खींचतान ये उसका एक स्वाभाविक हिस्सा है, होती है। और जहां तक सवाल ये है कि ये मतलब गुर्जरों के बीच खींचतान है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ लोगों को, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था। खास तौर पर जो हमारे बिरादरी के संगठन हैं, तो आखिर वो किस लिए हैं? तो इस तरह के मामलों में उन्हें आगे आकर के और कुछ बीच के रास्ते निकाल करके और सुलह के रास्ते निकाल करके कुछ सकारात्मक काम उनको करने चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य है गुर्जर बिरादरी का कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की बड़ी भीड़ है, लेकिन और दिन रात गुर्जर उत्थान की बात भी करते हैं। हाँ, लेकिन वो जहां उन्हें काम करना चाहिए वहां उनकी कोई भूमिका कभी देखने को नहीं आती है। भूमिका शायद उनकी अब भी दोनों खेमों में कुछ इधर कुछ उधर, उनकी भी डिवाइड करने की नीति बन रही है। नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, कोई ऐसी चीज को सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी कोई भूमिका, कोई सकारात्मक भूमिका मतलब नहीं है जो कि होनी चाहिए, वो जो होनी चाहिए थी। यानी कि जो गुर्जर संगठन या बिरादरी के नाम से जो संगठन होते हैं और आज कोई बिरादरी के अंदर टूट हो रही है, उथल पुथल हो रही है, तो इस तरह के संगठनों को आगे आकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर बलबीर तोमर जी ने अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।